जय जीसु खुश खुश जन्म परब। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 10। डरिए नहीं, देखिए मैं आप लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। दाऊद के नगर में आपके लिए मुक्ति दाता का जन्म हुआ है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज की रात अनुग्रह की रात, आज की रात ईश्वर से मुलाकात करने की रात, आज की रात ईश्वर का मानव बनने का रात, आज की रात आनंद मनाने की रात। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, पूरी दुनिया आज प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म के शुभ अवसर पर आनंद मना रही है, खुशियां मना रही है। अपने मन, दिल और आत्मा में, जीवन में उपस्थित खुशी का इजहार कर रही है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम सभी ख्रिस्त विश्वासी आज की रात हम जागरण करते हैं और जागरण में हम ईश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा करते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर भले लोगों को शांति, हम प्रत्येक जन को शांति की प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज की रात हम बालक यीशु को याद करते हैं। चरनी में लेटे हुए बालक यीशु को याद करते हैं, चरनी को याद करते हैं, गौशाले को याद करते हैं, बेतलहेम नगर को याद करते हैं, चरवाहों को याद करते हैं, तारे को याद करते हैं, जोसेफ और मरियम को हम विशेष रूप से याद करते हैं, जाड़े को याद करते हैं, खेतों में चरवाहों के द्वारा भेड़ों की रखवाली को हम याद करते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, ठंडी रात, जागरण और स्वर्गदूतों का संदेश आज हम प्रत्येक जन के लिए आनंद का समाचार लेकर के आता है। ठंडी तो रोज होती है, खेतों में रखवाली रोज होती है और गौशाले में मवेशियां रोज निवास करते हैं, लेकिन आज की रात जब बालक यीशु का गौशाले में जन्म हुआ, सभी गौशाले, सभी परिवार आज पवित्र हो जाते हैं। यीशु ख्रिस्त परिवार में आकर सभी परिवारों को पवित्र करते हैं, सबों को शांति, प्रेम और आनंद का सुसमाचार हमें प्रदान करते हैं। और इसीलिए मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम खुशियां मनाएं। ये जन्म पर्व का समय खुशी का अनुभव करने का समय है पहला, और इसलिए हम अपने मन, दिल और आत्मा में प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। बाहरी रूप से तो हम दर्शाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर हम प्रत्येक जन में प्रभु यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति जरूरत है। और इसीलिए हम प्रत्येक जन का हाल और चाल को ठीक करना है। चाल ठीक दिखाई देता, बल्कि हमें हाल को भी ठीक करने के लिए यीशु ख्रिस्त हमारे दिल, मन और आत्मा में, जीवन में आते हैं। और इसीलिए हम प्रत्येक जन के शरीर को तो ठीक करना ही है, लेकिन दिल के हाल को भी ठीक करना है। ये आनंद का समय है। दूसरा, ये समय प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा प्रदत्त और प्राप्त खुशी को एक दूसरे के साथ बांटने का समय है। जब हमारे मन, दिल और आत्मा में खुशियां होंगी, तभी केवल जब हम दूसरों से मुलाकात करेंगे तो उस खुशी को हम दे सकते हैं। अगर हमारे दिल में ही खुशी नहीं है,
हम खा पी कर, पहन ओढ़ कर हम अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं खुशी, वो खुशी दूसरों के जीवन में रंग नहीं लाएगी। और इसीलिए ये समय प्रभु यीशु ख्रिस्त के खुशी को अनुभव कर उससे बांटने का समय है। ये समय यीशु ख्रिस्त की शिक्षा को ग्रहण करने का समय है। यीशु ख्रिस्त गुहार घर में आते हैं, एक गरीब बनते हैं। कहा जाता है इस दुनिया में मनुष्य को मात्र 3 चीज की आवश्यकता है, 1 रोटी, 2 लंगोटी और 3 गज जमीन। कहने का अर्थ कि हमारे पास बहुत सीमित साधन भी हों, लेकिन उस साधन में भी अगर हम प्रभु को अनुभव कर सकते हैं तो ये सच्चा जन्म पर्व हमारे लिए है, हमारे लिए है। जीवन में प्रभु को अनुभव करना। तीसरा, हम प्रत्येक जन पर अनेक तरह की बीमारियां हैं। कहा जाता है कि मानव शरीर में जितने रोम हैं उतने ही बीमारियां हैं, इतने ही परेशानियां हैं। इस दुनिया का जीवन चिंताओं और चुनौतियों से भरा हुआ है। आज बालक यीशु इस दुनिया में आते हैं और दुनिया में आकर हम प्रत्येक जन की सभी परिस्थितियों में हमारा साथ देना चाहते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए जब हम बीमारी में हैं, जब हम परेशानी में हैं, जब हम चिंता में हैं, तो हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को हम आज अपने उस बीमारी में, कमजोरी में हम स्वागत करें। एक विश्वासी और गैर विश्वासी में अंतर क्या है? एक विश्वासी जो कि सचमुच बालक यीशु में विश्वास करता है और उससे अपने जीवन में स्वागत करता है, वो जब भी बीमारियां आएंगे, कमजोरी आएंगे, सबके जीवन में आएंगे, विश्वासियों के, गैर विश्वासियों के, सबके जीवन में आएंगे। लेकिन एक विश्वासी को ये बीमारियां तोड़ नहीं सकती, ये बीमारियां उन्हें बर्बाद नहीं करती, लेकिन वो उसमें भी आनंद की अनुभूति करता है। और एक है जो विश्वास नहीं करते और बाहरी चीज़ों में सिर्फ लिप्त रहते हैं। जब इस तरह की परेशानियां आती तो वे टूट जाते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसलिए आज हम बालक यीशु के पास हम प्रार्थना करें, हे यीशु मेरी इस बीमारी में आइए, हे यीशु मेरे गरीबी में आइए, हे यीशु मेरी तंगी में आइए, हे यीशु मेरे जीवन में आइए। प्रभु यीशु ख्रिस्त का आगमन तो हो गया, अनुभव करना आपका और मेरा काम है। और अनुभव करने के लिए जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हम उससे अनुभव नहीं कर सकते। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए हमें प्रार्थना, हम अपने जीवन से इन बीमारियों को, अपनी परेशानियों को हम यीशु ख्रिस्त को अपने ऊपर लेने के लिए कहते हैं। यीशु ख्रिस्त आते हैं उस बीमारी के समय भी हमें साथ देने के लिए, ताकि उस बीमारी के समय भी हम टूट ना जाएं, बल्कि साहस के साथ हम उसका सामना करें। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, ये यीशु ख्रिस्त हमें सिखाते हैं कैसे प्रार्थना करनी है, सिखाने के लिए आते हैं। यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आते हैं हमें शांति देने के लिए, सिखाने के लिए, क्षमा देने के लिए। क्रूस पर जब यीशु ख्रिस्त मर रहे थे, क्रूस पर लटकाए गए हैं, उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसी तरह से इस मानव जीवन को कैसे जीना है, उससे जीने के लिए, सिखाने के लिए आज यीशु हमारे बीच हैं। तो आइए आज के इस जागरण की रात में हम प्रभु से हम सचमुच प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे जीवन में आइए, हे प्रभु हमारे जीवन में खुशी देने आइए, हे प्रभु हमारे जीवन में आनंद देने आइए, हे प्रभु हमारे हर परिस्थिति में आइए, ताकि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन को पवित्र कर सके, हमारे परिवार को पवित्र कर सके, हमारे गांव को पवित्र कर सके, समस्त संसार को पवित्र कर सके। इम्मानुएल, जिसका अर्थ है
ईश्वर हमारे साथ। हम इसी बात को हम अपने जीवन में अनुभव करते हुए हम जन्म पर्व का त्यौहार अच्छी तरह से मनाएं। खुश खुश जन्म पर्व। 10 मिनट हो गया।